आज का टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम लोगों ने देखा डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड तीनों को अलग अलग जगहों पे ब्रीफ किया गया है। डिजिटल कंप्यूटर, दोज कंप्यूटर्स कन्वर्ट द डाटा इनटू डिजिट्स एंड देन काउंट्स द नंबर्स और डिजिट्स दैट रिप्रेजेंट्स नंबर्स, लेटर्स or other special symbols. Mostly, these computers are used for business and scientific purpose. मतलब व्यापारिक कार्यों और वैज्ञानिक कार्यों के उपयोग के लिए जो कंप्यूटर उपयोग हो रहा है वो डिजिटल कंप्यूटर, हम लोग भी जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही होता है। तीन एग्जांपल यहाँ पीसी, पीसीएक्सटी और पीसीएटी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, पीसीएक्सटी पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी एंड पीसीएटी पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। फिर अगला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग, a computer designed to respond to an infinite number of variations and signals, जिसमें नंबर और सिग्नल जो है वो निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा। जिसका मान अनिश्चित रहेगा उसको काउंट करने वाला जो कंप्यूटर रहता है वह एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। दिस कंप्यूटर्स ऑपरेट्स बाय मेजरिंग रादर देन काउंटिंग and used mostly in engineering and scientific calculations. इंजीनियरिंग, अभियांत्रिक कार्यों और साइंटिफिक वैज्ञानिक कार्यों के लिए जो कंप्यूटर उपयुक्त तो होता है उसे यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर का नाम दिया गया है। जिसका एग्जाम्पल थर्मोमीटर एंड स्पीडोमीटर होता है। अब अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड मतलब वैसा कंप्यूटर होगा जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों का ही गुण उपस्थित होता है। कंप्यूटर विच प्रोसेसेस द फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स आर कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। मतलब डिजिटल और एनालॉग दोनों का गुण। इट इज यूज्ड मोस्टली फॉर मशीन्स और फॉर इंडिविजुअल प्रोसेस कंट्रोल इन प्लांट। इसका उपयोग मशीनों को कंट्रोल करने के लिए भी प्लांट में उपयोग किया जाता है और इंडिविजुअल हम लोग इसका कोई उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईसीजी मशीन वगैरह रहता है, आईसीयू के लिए जो मशीन ऑपरेट किया जाता है, तो वो सब आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अब न्यू टाइप ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड द ऑप्टिकल कंप्यूटर इज अंडर डेवलपमेंट विच विल बी ऑफ सुपर हाई स्पीड। ऑप्टिकल कंप्यूटर जो काफी तेज गति से काम करने वाला कंप्यूटर होगा और यह पलक झपकते ही आपका सारा काम कर देगा। अब यहाँ पे देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला जो कंप्यूटर इनियक बना था जिसका वजन 30 टन, लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 30 फीट था। कल्पना कर सकते हैं अभी जो आपके सामने कंप्यूटर लगा हुआ होता है वो, और उस जमाने का कंप्यूटर जिसका वजन ही 30 टन था और लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 30 फीट, तो इतना बड़ा कंप्यूटर था। लेकिन जमाना बदला और हर सिस्टम बदलते चला गया। तो डिजिटल कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस एंड साइज। आपका डिजिटल कंप्यूटर दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा रहा है, काम के आधार पे और आकार के आधार पे। काम कैसा होगा इसका, तो पर्पस वाइज। स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस, ये दो पर्पस होगा इस कंप्यूटर में। अकॉर्डिंग टू पर्पस द डिजिटल कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्पेशल पर्पस एंड सेकेंड इज जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब सामने आप देख रहे होंगे स्पेशल पर्पस का कंप्यूटर, एक कंप्यूटर डिजाइंड फॉर स्पेशल टास्क, खास कार्यों के लिए, is called a special purpose computer. Suppose that cash register, STD bill, billing machine,
ये सब आपका जो है स्पेशल पर्पस का कंप्यूटर होता है। जो कैश रजिस्टर है तो कैश से ही संबंधित काम करेगा। एसटीडी बिल, जो स्टडी बूथ रहता था उसमें जो बिलिंग मशीन होता था वो उसी का बिल निकालता था। अभी आप देखते होंगे मॉल में जाते हैं वहाँ बिलिंग करने के लिए, बैंक में पासबुक अपडेट कराने के लिए। तो ये सब कोई खास काम है, उस काम के लिए बना हुआ कंप्यूटर आपका स्पेशल पर्पस का कंप्यूटर होता है। सेकेंड है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल मतलब सामान्य। कंप्यूटर डिजाइन टू सॉल्व ए वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर। वैसा कंप्यूटर जो विशाल क्षेत्रों में उपयोग होता है, कहीं भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, हम लोगों का पर्सनल कंप्यूटर, ये सब जनरल पर्पस का कंप्यूटर होता है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइज वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर आकार के आधार पे 4 वर्गों में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। तो बारी बारी से इन चारों के बारे में भी जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर नाम से ही स्पष्ट है, जो छोटा कंप्यूटर होगा, आकार में छोटा होगा। माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉलेस्ट कंप्यूटर सिस्टम, छोटा कंप्यूटर सिस्टम। इट्स रेंज फ्रॉम कैलकुलेटर साइज टू डेस्कटॉप साइज। इसका आकार जो है कैलकुलेटर देखे हैं छोटा छोटा रहता है, उससे डेस्कटॉप साइज तक का रहता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, इसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। इट हैज ए सिंगल सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। इसमें एक छोटा सा आपका सीपीयू होता है, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर होता है, और ये जुड़कर एक कंप्यूटर बनता है जिसको पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर भी हम लोग बोलते हैं। इट ऑफर्स ओनली वन यूजर टू वर्क एट अ टाइम। यह एक बार में एक आदमी को ही काम करने के लिए बना होता है, इस पे ज़्यादा आदमी एक बार में काम नहीं कर सकता है। इट इज़ वेरी पॉपुलर इन द मार्केट बिकॉज इट्स साइज इज वेरी स्मॉल एंड इट इज पोर्टेबल। मार्केट में यह ज़्यादा लोकप्रिय इसलिए हुआ क्योंकि इसका साइज जो है, आकार है छोटा, और कहीं भी पोर्टेबल मतलब ये आसानी से एक जगह से दूसरे जगह आप इसको ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो ये था आपका माइक्रो कंप्यूटर। अब सामने है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर फास्टर देन द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से तेज काम करने वाला मिनी कंप्यूटर। इट इज a small general purpose system. It is used in industry, government organization, रिसर्च इंस्टीट्यूशन etc। मतलब ये मिनी कंप्यूटर जो है यह माइक्रो कंप्यूटर से तेज होगा, और यह जनरल पर्पस का कंप्यूटर है, छोटा सा, और इसका उपयोग इंडस्ट्री, उद्योग धंधों में, सरकारी संस्थानों में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जहां अनुसंधान काम होता है, उस जगह पे भी इसका उपयोग होता है। और इट ऑफर्स मैक्सिमम 50 यूजर्स टू वर्क एट अ टाइम। यह 50 व्यक्तियों को एक बार में काम करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। 50 आदमी इस पर बैठ करके एक साथ काम कर सकते हैं। मतलब एक सिस्टम पे नहीं, वो मल्टी यूजर सिस्टम होता है और यूजर अलग अलग होता है, एक सर्वर से कनेक्टेड होता है, तो उस पर आसानी से काम लोग कर पाते हैं। अब है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आर सिस्टम दैट ऑफर्स फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें प्रोसेसिंग स्पीड जो होता है, इसका काम करने का गति, वह फास्ट होता है, सुपर फास्ट होता है, और स्टोरेज कैपेसिटी, संग्रह क्षमता भी इसका अधिक होता है। इट इज बेस्ड ऑन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक होता है सिंगल यूजर, दूसरा होता है मल्टी यूजर। तो मल्टी में एक बार में एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। दैट ऑफर्स मोर देन वन यूजर टू वर्क एट अ टाइम। एक बार में एक से अधिक व्यक्ति मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेंगे। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू ऑपरेट मैक्सिमम 200 यूजर्स। इस पे 200 व्यक्ति तक जुड़ करके एक साथ काम कर सकते हैं। अब आपका आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर, इट इज ऑल्सो अ मल्टी यूजर सिस्टम। यह भी मल्टी यूजर सिस्टम का एग्जाम्पल। इट इज डिजाइंड टू प्रोसेस साइंटिफिक जॉब, वैज्ञानिक कार्यों के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान वगैरह होता है,
डायनामिक रिमोट सेंसिंग, रिमोट में जो सेंसर लगा होता है, मान लीजिए कहीं पे कोई डायनामाइट फिट करता है, कोई पहाड़ उड़ाना है और वहाँ पे फिट कर दिया डायनामाइट, रिमोट से वहाँ जो है सिग्नल दिया और वह काम कर गया, तो वह भी आपका सुपर कंप्यूटर जैसा ही व्यवहार करता है। इमेज प्रोसेसिंग, तो ये सारी चीजें रोबोट्स वगैरह भी देख रहे हैं, वह आपका सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। और इसमें कुछ खास गुण, जैसे इट इज वेरी फास्टर देन द लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो से मिनी, मिनी से मेन फ्रेम फास्ट हुआ, तो मेन फ्रेम से भी फास्ट कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर है। इट रिक्वायर्स हाई स्पीडेड सीपीयू, हाई क्वालिटी कीबोर्ड माउस मॉनिटर एंड अदर पेरिफेरल्स। यहाँ सुपर कंप्यूटर में उच्च कोटि का सीपीयू, कीबोर्ड माउस मॉनिटर इत्यादि लगता है। चूंकि यह कॉस्टली सिस्टम होता है तो सब चीज़ उसमें उसी हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। इट ऑफर्स मैक्सिमम 500 यूजर्स एंड मोर देन इट टू वर्क एट अ टाइम। इस पे एक बार में 500 व्यक्ति तक काम करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से 500 से अधिक व्यक्ति भी जुड़ करके काम कर सकते हैं इस सुपर कंप्यूटर पे। तो ये था आज का आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें डिजिटल एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर आपने पढ़ा, और क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर जिसमें अकॉर्डिंग टू पर्पस वाइज, अकॉर्डिंग टू साइज वाइज, पर्पस वाइज में स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस का कंप्यूटर आया, और साइज वाइज में 4 कंप्यूटर आया, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे संपन्न होता है। धन्यवाद।